हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज पर स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। जो आपकी वैकेंसी है बिहार डीएलआरएस हो गया, आपका बिहार डीएलआरएस में जो आपकी आमीन की वैकेंसी थी और एएसओ था और कानून वो था। ये तीन वैकेंसी थी। इसमें जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, शॉर्ट में लिख दूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा और ये जो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 60 से 70 क्वेश्चन में से ही आएंगे और यहीं से बनते हैं। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से, या तो ये यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए हैं या फिर ये आरआरबी में आए हुए हैं या फिर एचपीसीएल वगैरह जितनी पीएसयू हैं जहाँ भी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होती है वहाँ ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। अगली आज क्लास जो है हमारी सेकंड है, पहली क्लास हो चुकी है और एक क्लास और आएगी, उसके बाद मैं आपको ऑटोकैड की ड्राइंग पढ़ाऊंगा। सो ये आपकी ये, क्योंकि ये नॉन टेक का जो पोर्शन है ना, यही आपको दिक्कत देता है। सर्वेइंग सब पढ़े हुए होते हैं, सर्वे हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गई, आरसीसी होगी, सॉइल हो गया, बीएम हो गया, मतलब जितने भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट है सब पढ़ते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि एसएससी जे के पीवाईक्यू लगा लीजिए, वो सफिशियंट है आपके इस एग्जाम के लिए। 2-3 सब्जेक्ट हैं जो इससे एग्जाम को एसएससी से अलग आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एक कैड था। ये जो 2-3 सब्जेक्ट है मैं 1-2 दिन में कवर कर दूंगा, क्योंकि अब तक ये कवर हो जाते, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आपने देखा होगा जो पहली वीडियो थी वो भी मैं अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कि क्या फ़ायदा, वो मज़ा नहीं आ रहा रिकॉर्ड करने में, वो आपको भी आनंद नहीं आएगा पढ़ने में। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। तो मैं 1-2 से 3 दिन में आपको पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा जो 2-3 सब्जेक्ट है। उसके बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, यानी कि एक मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं आपको। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो मैं आपको देखो 4 से 17 तक के एग्जाम है। इसके बीच 4 से 17 में आमीन का, कानून गो का और एक बचा आपका किसका, एएसओ का। जिसका भी एग्जाम है प्लीज कृपया करके या तो हमारे टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वहां पे, या फिर आप क्या करना, इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके क्वेश्चन बता देना, ताकि मैं एक एनालिसिस कर सकूं आपके लिए और ये बता सकूं जो आने वाले बच्चे हैं कि वो पेपर इस तरह का आ रहा है, आप इस तरह की तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो आप इस पे या तो मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, या कमेंट में, तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट में लिख देना, मैं वहां से ले लूंगा। या मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन हो, जिस पे आपकी इच्छा करे उस पर मुझे क्वेश्चनों को आप भेज देना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि साइट प्लान के ब्लू प्रिंट में, जो हम साइट प्लान करते हैं अपना, उसका जो ब्लू प्रिंट होता है और हमारा जो प्रेजेंट वर्क होता है, वर्तमान कार्य को किस रंग से दर्शाते हैं। हम जब साइट प्लान है हमारा, आपने देखा होगा साइट पे जो प्लान बनते हैं उसमें आपने अगर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ता है तो उसने देखा होगा ब्लू प्रिंट भी होता है। तो जो ब्लू प्रिंट होता है उसे हम किस कार्य से दर्शाते हैं। अब देखो बहुत से क्या है, अरे सर ब्लू प्रिंट पूछा है और ब्लू तो हमारा ये रहा नीला, और इसी को आप जो क्लिक करके चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फंसाने के लिए, देखो मैंने कहा था ना आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन ला रखे हैं। देखो ये पंजाब हेड ड्राफ्ट्समैन का क्वेश्चन पेपर है। तो ब्लूप्रिंट जो होता है साइड पे, उसे हम दर्शाते हैं वाइट से, यानी सफेद से हम उसे दर्शाते हैं। मैं कुछ लाइन लिख देता हूं आपको। जैसे प्लॉट पूछ ले आपसे, आपसे पूछ लेता है प्लॉट रेखा को किससे दर्शाते हैं। प्लॉट रेखा को हम मोटी काली से दर्शाते हैं, मोटी काली। दूसरा अगर पूछ देता वर्तमान कार्य तो हम इसे दर्शाएंगे, आपको मैंने बता दिया वाइट है। और आपसे पूछ है तो काफी, मैं लेकिन इतना ही लिखाऊंगा जो पूछने की उम्मीद है। एक जल आपूर्ति कार्य पूछ सकता है, जल। जो आप जो एक नोट्स टाइप का रखें अपने पास और इन चीजों को वहां लिखें। मैं इसमें 8-10 क्वेश्चन लिख सकता हूँ अभी, लेकिन क्या फायदा जो एग्जाम में नहीं आएगा।
मैं बस उतना ही लिखूंगा जितना एग्जाम में आएगा। इसे करते हैं हम काला डॉटेड पतली पेन, काला डॉटेड पतली से। आगे है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द प्लान प्रोजेक्ट, ये कह रहा है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अनुविक्षेप यानी कि प्लान बनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में भी करा दिया था, इसमें दोबारा आ गया ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, यानी यूके SSS सर्वेयर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान जो दर्शाएंगे हम एलिवेशन के नीचे दर्शाते हैं, तो बिलो द एलिवेशन इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइसोमेट्रिक एक्सिस, अच्छा मिट गया, तो हिंदी बता देता हूं मैं। सममितीय अक्ष, सममितीय अक्ष यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस आर एक दूसरे का मतलब इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एक दूसरे से यानी इंक्लाइंड, और ये आपका डैश अंश पर झुकी होती है, यानी कि जो आपका आइसोमेट्रिक एक्सिस जो होती है वो कितने डिग्री इंक्लाइंड होती है ईच अदर, एक दूसरे कितने डिग्री इंक्लाइंड होती है, तो वो 120 डिग्री होते हैं। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी ईडी, ये पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में होती है, किसी कोई कॉलेज में फर्स्ट में होती है, किसी में सेकंड में होती है। तो आपने ईडी पढ़ोगा, वहां से आपने पढ़ा भी होगा 120 डिग्री पर हम लेते थे, मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है, फिर उसके बाद में बीटेक की थी मैंने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे चीज़ें सारी चीज़ें पता है, तो मैं प्रैक्टिकल किया है मैंने इन चीज़ों का, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते थे किसी भी चीज़ का, तो हम 120 डिग्री एंगल लेते थे, ये आपको पता ही होगा, अगर आपने फील्ड में या अपने ड्राइंग शीट पे बनाई होगी ड्राइंग, तो आपको जरूर पता होगा। अब इसमें कह दे, देखो एक तो कह दिया इसने इंक्लाइंड, यानी एक दूसरे से इंक्लाइंड पे 120 पर होते हैं, और यही इंक्लाइंड की जगह ये हॉरिजॉन्टल शब्द यूज कर दे, पेपर में हमारे में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कितने एंगल पे झुके हुए थे, तो हॉरिजॉन्टल होता है 30 डिग्री का एंगल। कितने का होता है हॉरिजॉन्टल? 30 डिग्री का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड इज हार्डेस्ट, ये कह रहा है कि कौन सी पेंसिल सबसे कठोर है। सबसे कठोर हमारी कौन सी पेंसिल होती है, वो होती है एच। सबसे पहले जो चैप्टर था ना हमारा पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर जो था वो था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में ही सारे जो क्वेश्चन कराए ना अभी तक, सारे क्वेश्चन वही थे। कौन सी पेंसिल कैसा कलर देगी, कहाँ बाउंड्री के लिए यूज करेंगे, कहाँ कैसी पेन यूज करेंगे, मैं सब बताया भी पहली वीडियो में। तो ये सबसे कठोर पेंसिल होती है हमारी एच। उसके बाद आता है द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर इज, एक वर्ग का सममिति यानी आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण होता है, जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है स्क्वायर का, वो क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में लिखा भी दिया था, वहां पूछा था आपसे वृत्त का यानी सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू, यह पूछा है आपसे वर्ग का, तो वर्ग का मैंने आता था रिम्बस, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, ये आपके वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू होता है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये सब मैंने बता दिया था आप लोगों को। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ये जो हमारा देखो दो होते हैं, एक तो होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसलिए पूछा है कि जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है। तो फर्स्ट एंगल बनाते समय हमारा ऑब्जेक्ट HP के तो ऊपर होगा और BP के सामने होगा, ये हमारे ड्राइंग के रूल हैं। तो इसका आंसर है बी, ठीक, यानी एबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ BP, यानी HP के ऊपर और BP के सामने। देखो जिनको नहीं पता एक और बता दो, HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और BP का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन।
अगला है द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स एबव द फ्रंट व्यू ऑलवेज। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य यानी कि टॉप व्यू हमेशा सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। ये कह रहा है वो कौन सा हमारा इसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन है, यानी कि वो कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें हमारा जो टॉप व्यू है वो ऑब्जेक्ट के सम्मुख यानी कि फ्रंट होता है। फ्रंट व्यू ऑलवेज फ्रंट रहेगा एबव, यानी किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य हमेशा सम्मुख दृश्य के ऊपर होता है। यानी टॉप किसी भी वस्तु का हमारा जो टॉप व्यू होगा, इसको आसान भाषा में बताऊं, कोई हमारी वस्तु उसका जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा, यानी हमेशा देखो इसने कहा ऑलवेज यानी हमेशा एबव रहेगा यानी ऊपर रहेगा फ्रंट व्यू के। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन बनता है वो तुम्हारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखो सेकंड में तो मैंने फर्स्ट एंगल में तो ही बताया था आपको, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एचपी के तो बिलो होगा और बीपी के सामने होगा, ये बताया था मैंने। और थर्ड एंगल में क्या होता है, हमारा जो टॉप व्यू होगा वो ऊपर होगा हमारे किससे, फ्रंट व्यू से, वो होगा हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यह राइट आंसर है। अगला है द लीड ऑफ द ड्राइंग पेंसिल इज शार्पनेड टू चिजल एज इज यूज फॉर। ये कह रहा है कि ड्राइंग पेंसिल की निडल को शार्पनर की सहायता से छेनी की धार तक नुकीला किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः करते हैं। यानी कि हमने देखो अपनी जो पेंसिल होती है और एक कटर होती है, कटर में बिल्कुल इसको, जैसे मेरी पेंसिल है इसको बिल्कुल नुकीला कर लेते हैं इस तरीके से। बिल्कुल नुकीला करने के बाद ये कहते हैं फिर हम इसका उपयोग क्या करते हैं, ड्राइंग लाइन बनाने में, लेटरिंग करने में, फ्री हैंड स्केचिंग करने में। तो हम इसका उपयोग करते हैं ड्राइंग लाइन को बनाने में। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जब हमने कर ली तो लेटरिंग भी बना सकते हैं, फ्री हैंड स्केच भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल ड्राइंग लाइन बनाते हैं तो हम इसको बहुत नुकीला कर लेते हैं, लेटरिंग में तो मोटा भी हो और नुकीला भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ए देखो आपने इस तरह से आपकी 7 लाइनें होती होंगी, इसमें आपने लिखा होगा ए बी सी डी, इस तरीके से इनकी डायमेंशन जो होती थी डी, फिर ई एफ, ऐसे मतलब जेड तक हम लिखते थे, आपने भी लिखी होंगी। अगला इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, देखो वही चीजें फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, वही चीजें आपके घूम के आ रही है चारों तरफ। तो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मस्ट बी ड्रॉ एट। ये कह रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यानी कि प्रथम कोण में प्रक्षेपण में वस्तु के बाईं ओर का दृश्य खींचा जाना चाहिए। ये कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका लेफ्ट साइड व्यू जो है वो कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, बॉटम साइड में होना चाहिए, या फिर आपका टॉप साइड में होना चाहिए। तो ये जो हमारा इसमें उल्टा हो जाता है, फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, लेफ्ट साइड का व्यू जो है हमारे राइट साइड में दिखेगा और राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसको आपको याद रखना, हो सकता है हमसे इसने पूछ रहे लेफ्ट साइड वाला, तो यहाँ तो आंसर दे दिया हमने राइट साइड वाला, और यहीं अगर कह देता है वो राइट साइड कह देता है तो यहीं पर क्या होगा, लेफ्ट साइड। एक दूसरे यानी राइट का लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट का राइट में बनेगा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अगला द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ, द रेशियो of isometric length, its true length is approximately equal to, यानी कि कह रहा है सममितीय लंबाई और उसकी विशुद्ध लंबाई, यानी कि सममितीय लंबाई और उसकी विशुद्ध लंबाई का अनुपात लगभग बराबर होता है। इनका एक लंबा अनुपात लेते हैं और उस अनुपात का जो हमारा बराबर होगा वो था 1.195 के। ये जो क्वेश्चन है देखो इसमें मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ वैसा करा दूं, यानी कि अपनी तरफ से, क्योंकि ये देखो चीज़ें रटने वाली हैं और मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ा सकता हूं कि आप मतलब इनको याद रखो। और मैं भी वही क्वेश्चन उठा रहा हूं इनसे जो क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं एग्जाम में, और उन क्वेश्चनों को फालतू नहीं ले रहा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द रेज आर एज्यूम्ड टू बी। ये कह रहा है लंबकोणीय प्रक्षेप में किरणों को माना जाता है। जो हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें जो हमारी किरण होती है, जो रेज होती है, उनको हम क्या मानते हैं? स्टेशन बिंदु से विचलित, या स्टेशन बिंदु से अभिसारित यानी कि डाइवर्ज फ्रॉम स्टेशन पॉइंट, कन्वर्ज फ्रॉम स्टेशन पॉइंट, या पैरेलल, या फिर नन ऑफ द अबव। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ केरल पीएससी में। जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसकी जो रेज है उनको हम एज्यूम करते हैं पैरेलल, कि हमारी जो रेज है ये हमारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी ये। और पिछला क्वेश्चन बताया नहीं, अच्छा ये वाला। तो इसने पूछा था सममितीय लंबाई और उसकी विशुद्ध लंबाई का अनुपात जो है 0.815 के बराबर होता है। कितना होता है? 0.815। मैंने भी गलत बता दिया था। वही चीज़ है ना, ये चीज़ जो है रटने वाली है, इनमें कोई फॉर्मूले लगा के तो बता नहीं सकता, तो मेरा भी इधर उधर हो जाता है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, यानी कि पहले सीख रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये टीचर कभी पूर्ण रूप से कभी टीचर नहीं होते, हमेशा स्टूडेंट ही होते हैं। पहले सीखना है फिर उनको पढ़ाना। वही चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये एक जिंदगी भर यही काम चलता रहता है टीचर का। तो टीचर पूर्ण रूप से कभी टीचर नहीं होता, हमेशा पहले स्टूडेंट रहता है फिर टीचर बनता है। टीचर बनने से पहले जब वो खुद पढ़ेगा तो स्टूडेंट के रूप में पढ़ेगा। जब अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचर हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैं देख रहा था क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन इसमें रखूँ, कैसे रखूँ, क्या करूँ, उस टाइम में स्टूडेंट था। तो ये एक साथ होता है हमारा टीचर और स्टूडेंट का। अगला क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स, जैसे हम बना देते हैं ना कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या, हमने अपने फ्री हैंड से कोई डायग्राम बना दिया उसको फ्री बॉडी कह देंगे, या हमने कोई फोर्स लगा के अपना डायग्राम बना दिया उसको फ्री बॉडी कह देंगे, या हमने फोर्स भी लगाए और स्वयं का लोड भी दिया और रिएक्शन भी दिए, वो भी पिंड का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। या फिर स्वतंत्र रूप से निलंबित पिंड का डायग्राम, यानी डायग्राम ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी। तो फ्री बॉडी जो डायग्राम होता है वो होता है द डायग्राम ऑफ द बॉडी विद अप्लाइड फोर्स, सेल्फ वेट एंड रिएक्शन। प्रयुक्त बलों, स्वयं का भार और प्रतिक्रियाओं के साथ एक पिंड का जो डायग्राम बनता है उसको कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम फ्री हैंड से खींचा गया डायग्राम फ्री बॉडी होता है, लेकिन नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऑब्लिक पर्सपेक्टिव इज यूज्ड टू प्रेजेंट। प्रस्तुत करने के लिए नत परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑब्लिक पर्सपेक्टिव को हम प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसमें जो हम यूज करेंगे वो करते हैं बड़ी और लंबी इमारत जो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी कि किधर है ऑप्शन हमारा? हग एंड टेल बिल्डिंग, यानी कि लंबी और बड़ी इमारत के लिए हम ऑब्लिक ऑब्लिक परसेप्टिव यानी नत परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हम बड़ी और लंबी इमारत में करते हैं। अगला है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द पार्ट विच आर नॉट विजुअल लाइक हिडन आउटलाइन एंड एज ऑफ द। ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भाग दिखाई नहीं देते हैं, जैसे छिपी हुई स्पर्श रेखा, किसी संरचना के किनारे, आमतौर पर किससे निरूपित करते हैं? मान चलो मुझे कोई बिल्डिंग बनानी थी और उसका कुछ भाग दिखा नहीं, तो उसे मैं कैसे बताऊंगा कि यहाँ भी हमारा एक भाग है? तो उसके लिए हम डैश लाइन यूज करते हैं, बहुत छोटी होती है, यानी कि इस तरीके से बहुत छोटी छोटी लाइन होती है डैश लाइन, और बहुत छोटी होंगी यानी कि नैरो लाइन होंगी, डैश नैरो लाइन। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डैश नैरो लाइन, यानी कि डैश नैरो। अच्छा, हिंदी में भी लिखा हुआ है डैश, यानी कि आपने देखा हो डॉटेड जिसे कह देते हैं, डैश 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 ऐसे, डैश डैश डैश, और नैरो यानी बहुत पतली लाइन होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है द यूजुअल The usual method adopted for representing scale on map is। ये कह रहा है नक्शे पर
नक्शे पर मापने को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः विधि अपनाई जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें तो बताने की भी शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। नक्शे पर जो मापनी होती है हमारी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नक्शे पर मापनी को प्रदर्शित करने के लिए जो सामान्य विधि होती है उसको कहते हैं ग्राफिकल स्केल। ऑप्शन नंबर डी, इसे कहते हैं ग्राफिकल स्केल। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसे मैं आपको बताता हूँ। बर्वल स्केल आपने देखा होगा, और एक वो देखा होगा ग्राफिकल या बार स्केल, और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक तो डायगोनल स्केल है हमारा, जिसमें 3 यूनिट होती हैं, mm, सेंटीमीटर और मीटर। ये फुट इंच में भी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया 3 यूनिट होती हैं। RF जो होता है मैप की डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस होती है। प्लेन स्केल में 2 यूनिट होंगी, मीटर और सेंटीमीटर, इंच और फुट, मतलब जिसमें भी आप नापोगे वो चीज़ें हमारी इसमें होंगी, ठीक। और ग्राफिकल में एक हमारा ग्राफ होता है, उसमें हम इस स्केल को दिखाते हैं, वो होता है ग्राफिकल स्केल। तो नक्शे पे जो मापने हम प्रदर्शित करेंगे सामान्य विधि होती है हमारी ग्राफिकल स्केल की। फिर है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू विल बी डैश डैश लार्जर देन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये कह रहा है कि जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो कितना परसेंट होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 122.5% होता है। अब देखो रटने वाली चीज है, किसी ने रट लिया 122.5 तक है, अब देखो 125 यहाँ तक वेरी करा दिया उन्होंने आंसर, 123.5, 124.5, इस चारों आंसर को अगर ये दे देते 4 ऑप्शन, तो आपको अगर ढंग से नहीं पता होता तो आप क्या करते, या तो तुक्का लगाते या फिर इस क्वेश्चन को स्किप करते। तो ये ऑप्शन थे आपके पास, एक तो या तो आप इसमें तुक्का लगाओ या स्किप करो, और नेगेटिव जैसी चीजों को तो आप स्किप भी करोगे, तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सॉलिड हैविंग 12 इक्वल एंड रेगुलर परसेंटेज इज कॉल्ड। 12 बराबर और नियमित पंचभुज वाले ठोस कहलाते हैं। 12 जो है हमारे 12 इक्वल हैं, 12 बराबर और रेगुलर है, यानी 12 है बराबर और नियमित जो पंचभुज है वाले ठोस कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं द्वा। ये मैंने आपको पहली वीडियो जिसने मेरी देखी उसमें मैंने सारे बता दिए थे। इस तरह से जो क्वेश्चन है कितनी सरल कर सकते। देखो द्वा का मतलब 2, 10 का मतलब 10, द्वादश यानी 12, फलक का मतलब 60 यानी इक्वल होती हैं, तो इसी का मतलब होता है द्वादश फलक, 12 बराबर और नियमित पंचभुज। अगर 4 बराबर पंचभुज कह देता चतुष्फलक, 10 फलक 10 बराबर। इस तरह से देख लेना, आप क्वेश्चन आए तो इस तरह का ही दिमाग लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि इस तरह कर लेना है या उस तरह कर लेना है। अगला है द टी स्क्वायर विद द वर्किंग एज लेंथ ऑफ 1000 प्लस माइनस के 10 mm इज डिजाइन एज। कार्यकारी किनारा लंबाई 1000 प्लस माइनस के 10 mm के साथ टी वर्ग का अविकल्पन के रूप में किया जाता है। यानी कि जो हमारा टी स्क्वायर है उसके हम वर्किंग एज लेंथ की बात करें तो 1000 प्लस माइनस के 10 mm उसमें ले लेते हैं। तो डिजाइन एड करेंगे किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं, तो ये होता है हमारा T1। ये क्या होता है हमारा T1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन 30-60 डिग्री एंड 45-90 डिग्री ट्राइंगल। ये कह रहा है कि 30-60 डिग्री और 45-90 डिग्री त्रिभुजों में क्या बनाए जाते हैं। यानी कि हमारा 30-60 का डिग्री हो या 45-90 डिग्री हो, तो इसमें हम क्या बनाते हैं। ये भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराते तो कराया नहीं था। तो आपने सेट स्क्वायर देखा होगा, इस तरीके से जो होता थे हमारे, ये 2 एंगल होते थे ये वाले, इस तरीके से सेट स्क्वायर जो होता था, इनमें एक में जो एंगल होता था हमारा ये तो 90 होते थे दोनों में, ठीक। एक में ये वाला 45 है और ये वाला भी 45 होता था, दूसरे में ये 90, ये वाला हमारा जो है एक 60 और डिग्री होता था, ये वाला होता था हमारा 30 का, 60 का रख लो, और ये वाला 30 का। यानी एक में तो होते थे हमारे 90, 45, 45 के, और एक में होते थे 90, 30 और 60 के। यही क्वेश्चन जो पहली वीडियो मैंने बताई थी आपको, पहली वाली जो क्लास ली थी उसमें आया था, ये सेम ऐसा ही 90, 45, 45 और 90, 30, 60 किसमें बनाते। लेकिन इसमें क्या किया,
90 एंगल को तो हटा दिया, 45 और 90, यानी एक में पूछ ले 45 90 बनाना है और दूसरे में 30 60 बनाना है, तो ये भी टी स्क्वायर, सॉरी सेट स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर में 90 का एंगल बनता है हमारा। टी स्क्वायर के बारे में मैंने बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न आकार और माप का है। देखो टी स्क्वायर तो हमारा विभिन्न आकार और माप का है नहीं, टी स्क्वायर, चांदा, प्रकार, फ्रेंच वक्र। आपने देखा होगा टी स्क्वायर भी देखा, जो प्लास्टिक का बना हुआ था इस तरीके से, ये आपका होता है टी स्क्वायर। ठीक, आपने प्रोजेक्ट चांदा भी देखा होगा, प्रोटेक्टर इस तरीके से जो होता है आपका, यह एंगल होते हैं हमारे। डिवाइडर भी देखा होगा, इस तरीके से हमारा होता है और ये दो नुक हमारी निकली हुई थी ऐसे। फ्रेंच कर्व जो होता है ये भी हमारा चांदी कर्व टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग आकार का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। लास्ट इसकी थर्ड क्लास आएगी कल हमारी खत्म हो जाएंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको सीएडी पढ़ाऊंगा। सीएडी का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि एक वीडियो रहेगी, उसके बाद में एक वीडियो में सीएडी का बनाऊंगा, या दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी, 3 होगी। बाकी ये चौथी वीडियो आएगी आपकी मॉक की आएगी, मॉक 1। इसमें हो सकता है जितने क्वेश्चन मुझे लगेंगे ये आने के चांस हैं बिहार डीएलआर जैसे, चाहे वो अमीन का पेपर हो, चाहे वो एएसए का हो या कानून का हो, इसमें मुझे लगेंगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मॉक 1 बनाऊंगा। अगर मुझे लगा कि आपका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, जिनके मतलब बच्चे चाहते हैं कि और आए, तो आप कमेंट कर देना, मॉक 2 भी बना दूंगा। लेकिन पहले मॉक 2 1 बना के आपको एक डेमो दूंगा कि देखो इस तरीके का हमारा मॉक होता है, और ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन लिए और उठा दिए, तो एक अलग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में आपसे। तो देखो सबसे पहले तो देखो आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ इस समय, क्योंकि देखो आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा। आप लोगों को पता है मैंने चैनल शुरू किया था, और मैंने आज तक ना तो आपसे ये कहा कि ये चीज़ पेड है वो चीज़ पेड है। जब से मैं आया हूँ तब से मैंने आपको फ्री पढ़ाया, चाहे वो पॉलिटेक्निक के लेक्चर हो, चाहे अब एजे की बात हो, मैंने हमेशा फ्री पढ़ाया है आपको। लेकिन अब क्या है कि तबीयत खराब होने की वजह से लगभग 1 साल तक मैंने कोई इस पर वीडियो नहीं डाली, तो चैनल जो डीमोनेटाइज हो गया। अब इस मोनेटाइज को करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग टाइम चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी, 4000 में हमारे पास 2000 वॉचिंग टाइम है, 2000 नहीं है, यानी कि ये तो हमारे पास है, ये नहीं है। जब तक ये 2000 वॉचिंग टाइम नहीं होगा हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों के पास जैसे डाटा बच जाता है, फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, तो आप हमारी वीडियो चला के रख दिया करें, ताकि हमारा जो है टाइम थोड़ा जल्दी हो जाए। और जब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ये जो चैनल पे चलेंगी रेगुलर, तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी इच्छा है, मेरा कहने का फर्ज था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।